तो दोस्तों आप रेडी हो जाइए क्योंकि दुनिया में एक और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ऑलरेडी दुनिया में रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और इजराइल हमास का युद्ध भी चल रहा है। अब साथ ही साथ अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध शुरू होने जा रहा है। इसकी घोषणा कर दी है खुद अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अब से 2 साल पहले जो अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अजरबैजान का साथ दिया था इजराइल ने और तुर्की ने। जी हाँ, सही सुना आपने, इजराइल ने साथ दिया एक मुस्लिम कंट्री का एक क्रिश्चियन कंट्री के खिलाफ। और इजराइल के ही आधुनिक हथियार की बदौलत अजरबैजान ने ताकतवर अर्मेनिया को आसानी से हरा दिया था और साथ ही इसके बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो दुनिया में कहते हैं कि फलाना देश हमारा मित्र है, फलाना देश हमारा भाई है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता है तो सिर्फ अपने देश के हित। दुनिया में सभी देश अपने हित के लिए काम करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सिर्फ अपने देश के जो हित हैं वो ही परमानेंट होते हैं। वहीं जो दुनिया का इतिहास है वो इस बात की गवाही देता है कि दुनिया में कोई भी देश अगर इस नीति से हटकर चला है तो उसने बहुत ही ज्यादा बुरे परिणाम भुगते हैं। तो खैर इजराइल की बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन 2 साल पहले हुए उस युद्ध में अर्मेनिया की काफी सारी जमीन छीन ली गई थी अजरबैजान के द्वारा। अब उसी बात पर अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने खुला ऐलान कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी जितनी भी जमीन है आपने नहीं लौटाई तो आपको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनका बयान। लेकिन दुनिया इस बात से हैरान नहीं है कि जमीन के लिए अर्मेनिया युद्ध के लिए तैयार है, बल्कि दुनिया हैरान इसलिए है कि अब से 2 साल पहले जो युद्ध हुआ था जिसमें कि अर्मेनिया की हार हुई थी, उस समय अर्मेनिया अजरबैजान से ताकतवर। साथ ही रूस ने भी कहा था कि हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन वो बात अलग है कि रूस ने साथ नहीं दिया था अर्मेनिया का, उसके बदले वो अजरबैजान के पाले में चला गया था और यही एक और इसी वजह से अर्मेनिया की हार भी हुई। खैर हैरान की बात तो ये है कि अब तो अर्मेनिया के पास रूस का सपोर्ट भी नहीं है, उसकी सेना को भी बहुत भारी नुकसान हो चुका है पिछले 2 सालों अलग अलग युद्धों में, अलग अलग कॉन्फ्लिक्टों में। इसके बावजूद अर्मेनिया इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि अगर वो युद्ध में जाता है तो अजरबैजान को धूल चटा देगा, जबकि अजरबैजान के पास रूस का समर्थन है, इसके अलावा तुर्की का समर्थन है, इजराइल का समर्थन है। तो फिर इतने खतरनाक ब्लॉक के खिलाफ अर्मेनिया युद्ध लड़ने की सोच भी कैसे सकता है? तो देखिए इसके पीछे 2 कारण हैं। दोस्तों, कारण जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों पहला कारण तो ये है कि अजरबैजान का जो ब्लॉक है वो इस टाइम पर कमजोर है। अजरबैजान के ब्लॉक को जो असली पावर आती है वो आती है इजरायली हथियार से, लेकिन इजराइल खुद इस टाइम पर हमास के खिलाफ युद्ध में लगा पड़ा है और इसीलिए वो इस टाइम पर अजरबैजान का साथ नहीं दे पाएगा। वहीं तुर्की को अगर हम देखते हैं तो तुर्की में भी इस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो तुर्की भी खुलकर इस टाइम पर अजरबैजान का साथ नहीं दे पाएगा। इसीलिए अजरबैजान का जो ब्लॉक है वो पिछले 2 साल के कंपैरिजन में इस टाइम पर थोड़ा सा वीक है। वहीं अगर हम अर्मेनिया की साइड देखें तो अर्मेनिया का ब्लॉक इस टाइम पर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। भले ही उसके पास रूस का समर्थन ना हो, परंतु अमेरिका और फ्रांस खुलकर उसके समर्थन में है, उसके लिए हथियार और पैसा प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार है। इसके ऊपर से भारत अर्मेनिया को पिछले 1 साल से खतरनाक हथियार प्रोवाइड करवा रहा है और इतना ही नहीं, डिप्लोमेटिक तौर पर भी भारत अर्मेनिया का समर्थन करता है। तो ऐसे में अर्मेनिया के पास 3 ताकतवर देशों का समर्थन है और इसी के बल पर वो इस टाइम पर अजरबैजान को धमका रहा है। लेकिन ये तो इस महीने के एंड में ही पता चलेगा कि अर्मेनिया बाकी में ही जमीन के लिए अजरबैजान के साथ युद्ध मोल लेता है या नहीं, या फिर इस टाइम पर वो अजरबैजान को डरा धमका रहा है ताकि उसको डराने धमकाने से कुछ जमीन उसकी वापस मिल जाए। इस बात का खुलासा होगा इस महीने के अंत में, लेकिन जैसे इस पर कोई भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।